हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं कि आपके रिलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। क्या हमको यूनिवर्स गाइड कर रही है और क्या आपकी डीप रीडिंग्स होने वाली है यहाँ पर। तो देख लेते हैं कि आप दोनों के रिलेशन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्यों हैं। ओके, ओके, एलोननेस। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन रही है जहाँ पर बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और उसकी वजह से आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस रिश्ते के स्टैंड लेने वाले मतलब एक होता है ना कि आपकी पर्सन आपके साथ आगे बढ़ने वाले थे, स्टैंड लेने वाले थे, लेकिन कुछ लोगों के सपोर्ट से, हो सकता है उनकी ये फैमिली हो, है ना, जिसके साथ में वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेने वाले थे और उन्होंने सोचा था कि सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाएंगी और चीज़ें नहीं हो पाई। आप दोनों में सडन किसी थर्ड की वजह से ब्रेक हो सकता है या हो सकता है कि आपके पर्सन की कहीं ना कहीं रिश्ता फिक्स होना या ऐसी चीज़ें कुछ हुई हों या कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी भी हो सकती है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हैं, जिसके वजह भी आपके आपके रिलेशन में एक जो डीप एनर्जीज होती हैं ना, वो होते हुए भी चीज़ें ख़राब हो गई। और देखते हैं कि आपके रिलेशन में यूनिवर्स हमें क्या बता रहा है। ओके, द सन। ओके, मुझे यहाँ पर लगता है कि बहुत सारे लोगों की जो जर्नी है, वो जो ब्रेक हुई है, उसका रीज़न एक आप दोनों का जो कनेक्शन था वो बहुत स्मूथ, एक टाइम पर बहुत अच्छा कनेक्शन रहा है। ये आपका ध्यान बहुत रखते थे, आपके लिए फील बहुत करते थे, लेकिन इनके फादर की वजह से या कुछ लाइफ में ऐसा सडन चेंज हुआ, जॉब से रिलेटेड हो सकता है या ये आपसे दूर गए। ज़्यादातर मुझे फादर का रोल लग रहा है और एक चेंज हुआ इनकी लाइफ में, ये आपसे दूर गए, उसके बाद से ही आप दोनों के बीच की सिचुएशन है जो डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा। और आप दोनों का जो कनेक्शन था ना, वो यूनिवर्स भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप दोनों को कनेक्शन था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी चीज़ें चल रही थी। और देखते हैं क्या है एनर्जीज। ओके, हम देखते हैं राइट नाउ ऐसा क्या है जिसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। राइट नाउ ऐसा क्या है जिसके वजह से रिलेशन ख़राब हो रहा है। बिलीफ सिस्टम। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो पर्सन अभी कर रहे हैं या जो चीज़ें चल रही हैं, आपको स्ट्रेंथ भी दिखानी पड़ेगी, आपको ना चाहते हो भी बिलीव करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है कि बिलीव करने से सारी चीज़ें सही हो, है ना, ख़राब ना हो। और आप चाहें तो अपने भगवान पे बिलीव रखें, आपके लिए वो जो करेंगे ना, अगर वो आपके लिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो ये आपके लिए यूनिवर्स का कहीं ना कहीं आशीर्वाद होगा। नहीं बढ़ते तो आपके लिए यूनिवर्स कुछ और चाहती है, आपके करियर में आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहती है, इसलिए भी कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इन एक हारमनी वाला रिलेशन देना चाहती है ना। और आपके जो पर्सन है वो क्या चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाते। मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके गोल्स क्लियर नहीं है ना, इनके गोल्स क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अट्रैक्शन है और जगह भी ये बात करे हैं, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर देखा जाए तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिव पर्सन हो सकते हैं, जो किसी की भी बातों में आके या दोस्तों की बातों में आकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या और कोई थर्ड पर्सन भी आप दोनों के बीच में आया हो, जिसके वजह से भी इन्होंने उस चीज़ को सीरियस ना लेते हुए इस रिलेशन में कहीं ना कहीं बहुत लापरवाहियाँ करी हैं। ओके, और देखते हैं हम कि आपके जो पर्सन है वो राइट नाउ आपके लिए क्या कर रहे हैं। अभी कुछ स्टैंड ले रहे हैं या फिर अभी भी उनका यही हाल है। ओके,
अगर देखा जाए तो 9 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन जहाँ पर राइट नाउ अभी हैं, जिनके लिए उन्होंने आपके साथ बुरा किया था, उन लोगों के साथ भी इनकी नहीं बन रही है, क्योंकि ये वहाँ से भी दूर हटना चाहते हैं, अपनी लाइफ में एक बेटर प्लेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, और ये बहुत पागल बनाए गए। इनके साथ वहाँ भी चीटिंग्स हुई हैं। ओके, वहाँ भी इनके साथ चीटिंग हुई है। ये खुद बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पर कंफर्म होता है कि इनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बुरा धोखा हुआ है। जो चीज़ इनको समझ में आ गई है, कहीं ना कहीं ये चीज़ इनके घर वालों के ही थ्रू हुई है, या कोई ऐसा पर्सन जो इनके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, पहले से ही चीज़ें इन दोनों की अटैच हैं। और हम देखते हैं कि आप दोनों के लिए रोमांस एंजल क्या मैसेज दे रहे हैं। प्लेफुलनेस। ओके, आप दोनों के बीच ना कुछ चीज़ें ऐसी रही है ना, मतलब कि आप दोनों का जो कन्वर्सेशन था ना एक टाइम पर, वो बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत अच्छी आप दोनों में बातें हुई हैं, बहुत अच्छी सी चीज़ें हुई हैं। मतलब आपका ऐसा कोई दौर नहीं रहा है जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहे। मतलब आप बहुत मस्त लाइफ थी आप दोनों की, जहाँ पर आप दोनों बहुत खुश थे। दूसरे लोगों ने आकर यहाँ पर चीज़ें ख़राब कर दी। आपके साथ एक ब्लेसिंग भी थी, उस ब्लेसिंग्स बात करने से बहुत अच्छा चलता था आपका। ट्रू लव, कहीं ना कहीं आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, दिखते हैं कि आप बहुत लव करते हैं आपके पर्सन से। ओके, कुछ लोगों को ना आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा ही, वो कहते हैं ना, नज़र लगाई है, पसंद नहीं था कुछ लोगों को। आप बहुत पैशनेट थे एक दूसरों के लिए। आप ना कुछ एनर्जीज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ट्रस्ट के लिए बार बार आ रहा है। आप अपने पास्ट की एनर्जीज जो भी आपको डिस्टर्ब करी है, जो भी आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी रही है ना जो आपको हमेशा के लिए डिस्टर्ब करती है, या आपके ट्रॉमास हो सकते हैं, है ना, उन ट्रॉमा को यहाँ पर रिलीज़ करने की ज़रूरत है। उन चीज़ों को अगर आप रिलीज़ करेंगे सो आप देखेंगे कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपका एक जो बॉन्ड है वो और ज़्यादा अच्छा खिल के सामने आ रहा है। सो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके साथ, क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। सो हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके साथ क्या कन्फेस करना चाहते हैं। ओके, इनको बहुत परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में इन्होंने जो स्टेप लिए हैं ना, उसके वजह से ना बहुत परेशान है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, ऐसे भी इंट्यूशन आ रही है कि ये पढ़ाई करते हैं अभी, है ना, इनके अंदर रिग्रेट है ना, रिग्रेट है। और इन्होंने जो भी किया है ना, कि आपके साथ जो भी किया है, इन्होंने गलती करी है या आपने कोई गलती करी है, उन सब चीज़ों में बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको टाइम ना दिया हो, उसकी वजह से ये चीज़ें हुई हों। ओके, इनका प्यार आपके लिए ना सच्चा रहा है। ओके, डरे हुए भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहे हैं। बहुत, मतलब अपनी फैमिली से बहुत डरते हैं ये पर्सन। आप अपने साइंस जो मिल रहे हैं ना उससे भी समझ सकते हैं आप, मेरी रीडिंग के अलावा भी, है ना। बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको इस चीज़ के लिए सरप्राइज़ देंगे, जो भी उन्होंने गलतियां करी हैं, जो भी उन्होंने किया है। कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, आपकी ज़रूरत है इनको, है ना। हो सकता है कि बहुत ऐसे सिचुएशन में या ऐसी चीज़ों में फंस गए हैं जहाँ पर इनको लगता है कि चीज़ें ना इनके हाथों में नहीं थी और सारी चीज़ें बिगड़ती गई, है ना। हम और देखेंगे कि आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपको। हम देखेंगे कि और आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। सो देख लेते हैं।
ये आपके साथ ना फिर से रीयूनियन चाहते हैं, है ना। ये बहुत बैलेंस करके चीज़ों को, और कहीं ना कहीं लवर्स की एनर्जी ऑटोमेटिक अपने आप गिरी है। सो कहीं ना कहीं यहाँ कंफर्म होता है कि आपके पर्सन में जो कॉन्फिडेंस नहीं था, जो स्टेबिलिटी लाने का कॉन्फिडेंस नहीं था, कहीं ना कहीं ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं बाहर जाना चाहते हैं जहाँ से ये चीज़ों को ठीक कर सके। क्योंकि कुछ टाइम मुझे ना जहाँ तक लग रहा है ना, ये आपके साथ अलग रहना चाहते हैं ताकि सारी चीज़ों को ठीक कर सकें। लास्ट वन एक एनर्जीज देखेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ लॉयल थे, जब तक आपके साथ रहे, क्या आपके पर्सन आपके साथ लॉयल रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो दिख तो रहा है सारी चीज़ें। एनर्जी क्लेम जरूर करिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डीएम भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन ओवरऑल सिचुएशन दिखाऊं तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे रीयूनियन लवर्स के साथ है, तो आपका पास्ट का कनेक्शन है, आपकी चीज़ें आप दोनों की लाइफ में ना फिर से चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से रीयूनियन हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो अपने इमोशंस पर ना मतलब अपने इमोशंस ना ऐसे दिखाते हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, मतलब इस तरीके से ट्रिगर करते हैं कि आपको ऐसा फील कराते होंगे लाइफ में कि आप ना इनके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं, है ना। लेकिन आप मायने रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि आप एक बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। आप इनकी स्ट्रेंथ हो, असली स्ट्रेंथ अगर मैं बोलूँ ना तो आप हो। कहीं ना कहीं द हेरोफेंट से कंफर्म होता है ये आपके साथ शादी करना चाहते थे। पास्ट में ये लॉयल जरूर रहे, लेकिन की जो आसपास की सिचुएशन है ना वो बहुत मैनिपुलेटिंग थी। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी थी ना कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे आप दोनों की एनर्जी स्टक हो गई, और कुछ लोगों ने यहाँ पर माइंड गेम खेला है, उसकी वजह से आप दोनों का रिलेशन ऐसा हुआ। एंड सडन नाउ मतलब एकदम से चीज़ें ना मतलब बहुत बुरी तरीके से टूटी होंगी, जहाँ पर आप बहुत ब्रेक डाउन फील कर रहे होंगे। आप ब्रेक डाउन फील कर रहे हैं आप अभी भी। और मैं यहाँ पर आर्कएंजल माइकल की और एस ऑफ सॉर्ड्स की कहीं ना कहीं कंफर्मेशन दूंगी आपको कि बहुत ही जल्दी आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर आपको ईश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है।